ये वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में तूने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि तेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहेगा। प्रभु जी, जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे लिए जीवनदायी वचन बनने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। तो आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे। मत्ती की किताब और 26वां अध्याय, मत्ती की किताब 26वां अध्याय और 26 से लेकर 30 तक हम वचन पढ़ेंगे। और जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरी वाचा का लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। और फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ चले गए। आमेन, हालेलुया। तो ये प्रभु भोज का विधि जिसके विषय में आज हमने पढ़ा, थोड़ा गहराई में जाकर हम देखेंगे और इसकी शुरुआत कहाँ से है और हमें किस रीति से लेना चाहिए, ये किस चीज़ को दिखाता है। कुछ महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें हम देखेंगे। आमेन। तो सबसे पहली बात है, अखमीरी नहीं तो बेखमीरी रोटी का जो पर्व था, उसका पहला दिन चेले यीशु के पास आए तो यीशु ने कहा, नगर में जाओ, एक ऐसा घर तुमको मिलेगा, उनको बोल दो कि मैं वहां पर फसह का पर्व बनाना चाहता हूं, वो लोग व्यवस्था कर देंगे। वैसे चेले वहां पर चले गए नगर में और उस व्यक्ति से उन्होंने बात की, उसने व्यवस्था कर दी। और ये जो था एक घर में हुआ, शाम के समय हुआ। और जैसे चेले शाम के समय खाना खा रहे थे, खाना खाते समय सब साथ में बैठे थे। कुछ लोग झुक के बैठे थे, यूहन्ना यीशु के गोद में झुक के बैठा हुआ था। और जब वो वहां पर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो चेले बहुत परेशान हो गए, उदास हो गए और पूछने लगे, मैं हूं क्या, मैं हूं क्या। तो यीशु ने कहा, नहीं, जो मेरी थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। तब देखा उन्होंने, तो यहूदा ने पूछा, क्या मैं हूं क्या वही? यीशु ने कहा, तू कहा वैसा ही। और उसके बाद खाना खा रहे थे, उनका खाना लगभग हो गया था। यीशु ने रोटी ली, उसको आशीष मांगी, रोटी तोड़ी और कहा, ये खा लो, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लिया, उसके ऊपर आशीष मांगी और कहा, इसमें से पियो, ये मेरा खून है और ये नई वाचा का खून है, जो बहुत लोगों के पापों के निमित्त बहाया गया है। आमेन। तो ये उसके बाद उनका खत्म होने के बाद, प्रभु भोज खत्म होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने गीत गाया और जैतून पर्वत वो चले गए। तो ये प्रभु भोज है, ये नक्की क्या है, ये कैसे किया जाता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये क्या करना है, ये हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात है, ये प्रभु भोज जो कि फसह का पर्व कहा जाता है, ये फसह का जो पर्व है, ये फसह का पर्व निर्गमन की किताब 12वें अध्याय में इसकी शुरुआत हुई है। देखो, इस्राएल के लोग मिस्र देश के गुलामगिरी में थे, फिर भी
फिरौन जो उसका राजा था इजिप्ट का, वो उनको जाने नहीं दे रहा था। तो परमेश्वर ने आखिरी पीड़ा इजिप्ट के देश के लोगों पर लाई, और उस समय परमेश्वर इस्राएल के लोगों की दास्यता से छुटका करने वाला दिन था वो। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आप एक काम करना, साल का जो पहला महीना है वो पहला महीना गिनना, 10वां दिन जो है वो पकड़ लेना आप, और उस समय आप क्या करना, एक घर के पीछे एक मेमना, और घर में अगर कम लोग रहेंगे तो एक दो घर मिलके एक मेमना, जितने लोग खा के खत्म कर सकते हैं उतना ले सकते हैं आप। और क्या करना, 10वें दिन से 14वें दिन तक एक मेमना, कैसा होना चाहिए वो, 1 साल का निर्दोष नर मेमना होना चाहिए, चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, 1 साल का होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। उसको 14वें दिन तक रखो। 14वें दिन क्या करो, उसका बलिदान कर दो। उसका बलिदान करने के बाद क्या है, जो खून निकलेगा वो खून क्या करो, वो जो खून है वो खून अलंगों और चौखटों पर लगाओ। अलंगों मतलब दरवाजे पे जो साइड में जो पट्टियां और ऊपर जो पट्टियां रहती है, अलंगों के ऊपर और चौखटों के ऊपर वो खून लगा लो। और जो उसका मांस है वो क्या करो, भूंज कर आग पे, उसको पकाना नहीं, भूंज कर उसको तुम खाओ। उसका सिर पैर अतड़ी जो है सब खा लो। कैसे खाना, कमर बांधे हुए और जूती पहने हुए और कड़वे सागपात के साथ और हाथ में लाटी हुए और स्फूर्ति से खाओ। और परमेश्वर ने कहा कि ये जो खून तुम जो साइड की पट्टी और डोर पोस्ट जो अलंगों और चौखटों के ऊपर लगाओगे, वो तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा उस दिन रात को मैं मिस्र देश में घूमूंगा, और जो लोग मिस्र देश के इजिप्ट लोग, उनका सबका जो पहलौठा बेटा है उनको मैं मार देने वाला हूं। चाहे दास हो, चाहे गुलाम हो, चाहे राजा हो, जितने लोग मिस्र में, सबको मैं मारूंगा। देवी देवताओं को भी मैं शासन करूंगा मिस्र के। और जब मैं तुम्हारे घर के पास आऊंगा और जब मैं ये खून को देखूंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, तुम लोगों को कुछ हानि नहीं होगी। आमीन। तो खून क्या था, एक चिन्ह था। किसका चिन्ह था, परमेश्वर के क्रोध से उसने इस्राएल लोगों को बचाया। आमीन, हालेलुया। इसकी शुरुआत है, इसका नाम है फसह का पर्व। और बिल्कुल चेलों ने वही पूछा कि तू क्या चाहता है, हम फसह का पर्व कहां करें। और जो रोटी खाने को उधर बोली थी वो भी अखमीरी रोटी थी। इधर भी आजकल हम क्या करते हैं, अखमीरी रोटी ही खाते हैं। तो क्या हमें कैसा करना चाहिए, पहला हम देखेंगे कि ये जो फसह का पर्व है, ये फसह का पर्व जो है उसको हम देखेंगे। पर ये जो होली कम्युनियन जिसको प्रभु भोज बोलते हैं, इसको हम कैसा करेंगे वो देखते हैं। प्रभु ने शिष्यों के साथ सिर्फ एक ही बार ये प्रभु भोज किया है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और ये प्रभु भोज से पहले लूका की किताब 22वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि प्रभु भोज के पहले यीशु के जो चेले थे, शिष्य थे, उनके बीच में वाद विवाद चल रहा था कि सबसे बड़ा कौन है। अभी किसका टाइम था, यीशु गेत्सेमने बगीचा में जाने वाला था, उसको मृत्यु का समय आया था। और अभी वो प्रभु भोज का विधि स्थापन करने के लिए जा रहा था। और उसके पहले जस्ट बिफोर, लूका की किताब 22वें अध्याय 24 से 30 वचनों में दिया है, चेले क्या कर रहे थे, चेले सोच रहे थे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। इसके लिए यीशु ने क्या किया, मतलब उसी के लिंक में मैं आपको बताता हूं कि ऐसा यीशु ने किया कि यीशु ने शिष्यों के पैर धोए और उनको एक उदाहरण डाल के दिया। जो कोई अपने आप को सबसे नम्र करेगा, छोटा करेगा, वो बड़ा हो जाएगा और वो लीडर हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो 13वां अध्याय यूहन्ना 120 वचनों में ये पैर धोने का जिक्र किया गया है। फिर यीशु ने कहा उनको, जब वो खाना खाने के लिए बैठे थे, कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो सभी चेले पूछे कौन कौन है वह,
यीशु ने कहा जिसने मुझे मेरी थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाने वाला। तो चेले उदास हो गए, कौन है? यीशु ने कहा जो है मेरे हाथ में। तो यहूदा निकला वो, और यहूदा वहां से उठकर बाहर चले गया। और जो ये चिन्ह यीशु ने बताया तो क्या हो गया, अभी हमने 26वें अध्याय में पढ़ा। यीशु के कहने के बाद चेले थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। फिर यीशु ने रोटी ली, उसको आशीष दिया, और क्या कहा, फिर उसको तोड़ा, कहा इसको खा लो। 26वें अध्याय में पढ़ा। और कटोरा लिया, आशीष दिया, और कहा इसमें से पी लो, मेरा खून है, ये बहुतों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और फिर वे गीत गाकर गेतसेमने बगीचा में चले गए। ये समय कौन सा था? शाम का समय था। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात है, ये हुआ कहां? ऊपर वाले कमरे में हुआ। किधर? चर्च में या किधर हॉल में या कहीं और जगह नहीं हुआ। कहां हुआ? ऊपर वाले कमरे में हुआ। उन्होंने कौन सी रोटी खाई? अखमीरी नहीं तो बेखमीर रोटी उन्होंने खाई। और उन्होंने एक ही रोटी और एक ही कप लिया था, जिसमें से सबने खाया और सब में पिया। मतलब एक रोटी और एक कप था जो कि अखमीरी थी। और कैसे थे? वो सीधे नहीं बैठे थे, जरा ऐसे झुके हुए लेटे हुए बैठे थे, क्योंकि यूहन्ना तो यीशु के गोद में लेटा हुआ था। और ये कब हुआ? भोजन के बाद। क्योंकि जब उन्होंने खाना चालू किया, भोजन चालू किया, तभी यीशु ने बताया कि जिसने मेरी प्लेट में हाथ डाला है, थाली में हाथ डाला है, वही मुझे पकड़वा देगा। एक बात हो गई, खाना खा ही रहे थे। उसके बाद यीशु ने फिर दोबारा ये बोला। क्या बोला? खड़ा हो गए यीशु उधर था। यीशु ने एक रोटी ली, तोड़ी, और ये मेरा देह है। तब तक खाना खत्म होने को आया था, क्योंकि ये रोटी खाने के बाद बाइबल में कहा है कि वो गीत गा के चले गए जैतून पर्वत पे। तो खाना खाने के बाद ये हुआ है। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है करंथियों की पहली पत्री 5वां अध्याय और 7वें वचन में ऐसा लिखा है, वो वचन अभी मैं पढ़ूंगा नहीं। हमारे फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है। उस जमाने में क्या होता था? पुराने नियम में, निर्गमन की किताब 12वें अध्याय में, 1 साल का निर्दोष नर, चाहे भेड़ चाहे बकरी लेते थे। यहां पे फसह का मेमना कौन था? साक्षात प्रभु यीशु मसीह। तो पुराने नियम में जो फसह के पर्व की शुरुआत निर्गमन 22वें अध्याय में की, यीशु ने क्या किया? नए नियम में ये चालू रखा। तो सबसे पहली बात है, जब इस्राएल के लोग मिस्र देश की गुलामगिरी से बाहर निकले, वो कुछ नहीं कर सकते थे, हेल्पलेस थे एकदम। कोई ताकत, कोई शक्ति, लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। फिर ये गुलामगिरी से आजादी, मुक्तता किसने दी उनको? परमेश्वर ने दी। तो फिर ये काम किसका है? परमेश्वर का है। कोई गर्व से बोल सकता है क्या मैंने किया? बिल्कुल नहीं। गॉड डिड इट अलोन, नो मैन कैन बोस्ट अबाउट इट। कोई भी अपना अभिमान से बोल नहीं सकता मेरा इसमें सबक है। केवल और केवल परमेश्वर ने किया। आमीन, हालेलुया। और अभी हम तुलना करेंगे फसह का पर्व और प्रभु भोज की। पहली बात, 12वें अध्याय में जो दिया है कि गुलामगिरी से बाहर निकालना मिस्र देश की, केवल गॉड अलोन डिड इट, परमेश्वर ने अकेले ने किया। और बिल्कुल यही बात एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 से 10 वचन और तीतुस की पत्री 3 अध्याय 4 और 5 वचनों में यही बात कही है कि यू हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। तुम कृपा से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुमने किए हुए कामों के कारण नहीं। ये बेसिक फंडामेंटल है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है परमेश्वर की उद्धार देने वाली कृपा प्रकट हो गई, परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की इसलिए हम बच गए, नहीं तो हम पाप की गुलामगिरी में जिंदगी भर सड़ के भी मर जाते थे। किसने किया? परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया। कोई आदमी बोल सकता है कि अरे मैंने ये किया, मैंने इतने बड़े बड़े धार्मिकता के काम किए इसीलिए परमेश्वर ने, बिल्कुल नहीं, वो नापास। केवल परमेश्वर का काम है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दरवाजे के अलंग और चौखटों के ऊपर जो खून लगाया है, उसने क्या किया? वो खून ने इस्राएल के लोगों को मृत्यु से बचाया। पूरे आजू बाजू के घरों में सब मर गए पहलोटे, इस्राएल के घर में कोई भी पहलोटा नहीं मरा। क्यों? उसका कारण वो खून है, डोर पोस्ट, चौखट और अलंगों के ऊपर लगाया हुआ। तो खून ने उनको बचाया।
नए नियम में क्या है? यहां पे पट्टी पे, डोर पोस्ट पे और चौखट और अलंगों पे लगाया खून था, वहां क्रूस पर बहाया गया खून है, जिस खून ने हर एक व्यक्ति को मृत्यु से बचाया। मृत्यु बोले तो यहां शारीरिक रीति से मृत्यु से बच गए पुराने नियम में। नए नियम में लोग किससे बच गए? आत्मिक मृत्यु से, और अर्थात नरक में जाने से बच गए, पाप की गुलामगिरी से बच गए। पॉइंट नंबर 3, पुराने नियम में 1 साल का निर्दोष मेमना नर, इसको बलिदान किया गया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मेमना है फसह का, उसका बलिदान हुआ है। पॉइंट नंबर 4, जो 1 साल का मेमना था, निर्दोष था वो, नए नियम में क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अनजान था, पाप क्या है उसको मालूम नहीं था, हमारे पापों के लिए वो मर गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था कि तुम क्या करो, वो मेमने को भूज कर खाओ, उसका जो मांस है वो क्या दिखाता है? वो आइडेंटिफिकेशन। जो मेमना मर गया था, आइडेंटिफिकेशन कि वो उसका मृत्यु ने इनको शारीरिक मृत्यु से बचा, आइडेंटिफिकेशन। और यहां यीशु का जो मृत्यु है वो हमें आत्मिक, यीशु का ने जो अपनी जान दी क्रूस के ऊपर, वो हमें क्या करता है? आत्मिक मृत्यु से बचाता है। और छठवां पॉइंट यह है कि वहां पर भी बेखमीर नहीं तो अखमीरी रोटी खाई थी। नए नियम में भी अगर 1 कुरिन्थियों 5:7 से पहले एक 6वें वचन में ऐसा लिखा है, पुराना खमीर निकाल दो। पुराना खमीर क्या है? पुराना खमीर जो है करप्शन, भ्रष्टाचार को दिखाता है। पुराना खमीर निकाल दो। क्या है पुराना खमीर निकालना? बोला संसार, दुनियादारी, पाप और शरीर के काम, इनसे अपने आप को अलग करना। ये खमीर जिसको क्या बोलते, ढोंग बोलते, यानी ये पाखंडेपना, इसको हमें निकाल देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरे ख्याल से पुराने नियम से नए नियम में कैसे ये सब चीजें आई, ये मैंने आपको बताया है। अभी हम देखेंगे कि ये प्रभु भोज, लास्ट में अभी हम देखते हैं कि प्रभु भोज जस्ट संक्षिप्त रूप में देखेंगे कैसा है और हम इसमें क्या करें। सबसे पहली बात है कि ये जो प्रभु भोज या होली कम्युनियन बोलते हैं, आप है क्या? इसको फसह का पर्व है क्या? जी हां, परंतु ये क्या है? एक पवित्र, गंभीर धार्मिक विधि जिसकी स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने की है। नए नियम में पवित्र, गंभीर धार्मिक विधि जिसकी स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में की, जैसा कि हमने अभी मत्ती की किताब 26वें अध्याय में पढ़ा। अब इस सवाल यह है कि इसको क्यों लेना चाहिए? नहीं लिया तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, लोग बोलते। सबसे पहली बात है, अभी सब वचन मैं नहीं पढ़ूंगा, पर कुरिन्थियों की पहली पत्री 11वें अध्याय और 23 से 30 वचनों में इसका संदर्भ आपको मिल जाएगा। तो हमें क्यों लेना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर की यह आज्ञा है और इस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। कुरिन्थियों की पहली पत्री 11वां अध्याय 24वें वचन में ये यीशु की आज्ञा है कि जब भी तुम मिलेंगे, एज ऑफन यू मीट, जब भी तुम मिलोगे आप रोटी तोड़ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हम भाग क्यों लेते हैं। एक तो आज्ञा है, दूसरी बात है इन एंटिसिपेशन ऑफ हिज सून रिटर्न। हमें ऐसी आशा है, ये किसको दिखाता है? कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, बादलों के ऊपर वो आएगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री 11वां अध्याय और 26वें वचन में, वी पार्टेक इन दिस इन एंटिसिपेशन ऑफ हिज सून रिटर्न, कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हम इसमें भाग लेते हैं। इस किसको दर्शाता है? उसका आगमन बहुत जल्दी, यीशु जल्दी आने वाला है। जब तुम खाओगे तो ये बात तुमको मालूम पड़ेगी, यार रोटी और द्राक्षी रस में मैं हाथ डाल रहा हूं, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन, हालेलुया। पॉइंट नंबर 3,
कि हम क्यों खाते हैं। पॉइंट नंबर 3, टू शो फॉर्थ हिज डेथ। 11वां अध्याय 26वां वचन, करंथियों की पहली पत्री, उसकी मृत्यु का दर्शक है। आमेन, हालेलुया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यीशु के मृत्यु का दर्शक है, टू शो फोर्थ, उसका मृत्यु दिखाने के लिए। जब आप खाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अरे यीशु मेरे लिए मर गया था, उसने बलिदान किया, इसलिए आज मैं यहां पर हूं, नहीं तो मैं कहां पड़ा रहता था मालूम भी नहीं था। आमेन, हालेलुया। और पॉइंट नंबर 4 बड़ा महत्वपूर्ण है ये, हम इसमें भाग इसलिए नहीं लेते कि हमारे पापों की क्षमा हो जाए। नो 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 नो, आप समझ रहे हैं? वी डोंट पार्टेक टू रिसीव द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रभु भोज में भाग लूंगा या लूंगी तो मेरे पापों की क्षमा हो जाएगी, गलत फहमी नहीं। पापों की क्षमा, पश्चाताप और यीशु का खून, ये 2 चीजें आपको पापों की क्षमा दिला सकती है, ऐसा ये नहीं है। तो मैंने 4 महत्वपूर्ण मुद्दे आपको बताए। तो कौन ले सकता है इसमें? अंत में मैं इसका थोड़ा और स्पष्टीकरण दूंगा कैसे लेना चाहिए। जिनका नया जन्म हो गया है, जिनको मुक्ति मिली है, जिनका उद्धार हुआ है, जिन्होंने नए सिरे से जन्म लिया है, केवल वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और अर्थात नया जन्म होने के बाद बपतिस्मा भी जिनका हुआ है, ये लोग इसमें भाग ले सकते। और उसके बाद केवल इतना ही काफी नहीं है। तो क्या है उसमें? एक और भी बात है जिसको थोड़ा और गहराई में चलकर मैं आगे बताऊंगा, कि हमें अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए। आत्म परीक्षण मतलब क्या? हमारे अंदर हमारी चाल चलन, हमारे विचार, हमारे काम, हमने क्या क्या किया है पिछले कुछ दिनों में, इसका परीक्षण आपको करना है। और फिर इसमें आप भाग ले सकते हैं। परमेश्वर का आज्ञा है कि क्या करना चाहिए, हमें आत्म परीक्षण करके कोई गड़बड़ वाली पाप की चीजें उसको निकाल के ही इसमें भाग लेना चाहिए। और अगर नहीं लिया, समझो ऐसे ही ले लिया, अनवर्दी मैनर में लिया, तो क्या होगा आप बोलेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप बिना आत्म परीक्षण किए रोटी और द्राक्ष रस में हाथ डालेंगे, बड़ी गड़बड़ वाली बात है। क्या हो जाएगा? आपके ऊपर अशक्तपना आ सकता है, वीकनेस, अशक्तपना आपके ऊपर आ सकता है। दूसरी बात, सिकनेस, आप बीमार हो सकते हैं। और इसमें परमेश्वर का दोष नहीं रहेगा, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है, आप सिकनेस, वीकनेस, अशक्तपना और बीमारी आपके ऊपर आई तो परमेश्वर ने पहले कह दिया है, ठीक से भाग लेना आत्म परीक्षण करने के बाद। पॉइंट नंबर 3, अर्ली डेथ, प्रीमेच्योर डेथ जिसको कहते हैं, समय से पहले मृत्यु कई लोगों को आ जाता है। क्यों? क्योंकि द्राक्षरस और रोटी में, प्रभु भोज में अयोग्य रीति से वो भाग लेते, तो क्या हो जाएगा? समय से पहले मर जाएंगे। किसकी गलती है? खुद की गलती है। और पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? जजमेंट, यू विल ब्रिंग जजमेंट अपॉन योरसेल्फ। परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय आएगा। अशक्तपना, वीकनेस, सिकनेस, प्रीमेच्योर डेथ, जजमेंट, 4 चीजें। अशक्तपना आएगा, बीमारी आएगी, और समय से पहले मृत्यु आएगा, और हो सकता है परमेश्वर का दंड आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? सिंपल बात है, जो है ईमानदारी से परमेश्वर से कबूल करो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो, और रोटी और द्राक्षरस में भाग डालो। अगर कोई ऐसी चीज है नहीं हुई है ठीक अभी तक, बाद में भी आप भाग ले सकते हैं। आमेन, हालेलुया। अब ये आप बोलेंगे कब तक हमें लेना है? जब तक यीशु वापस नहीं आता है तब तक हमें लेना है। और आप बोलेंगे फिर ये लेने से मुझे क्या फायदा होगा? आपने तो जजमेंट, डेथ और सिकनेस और वीकनेस बताया, तो काय को भाग ले, हम छोड़ देते हैं ना इसको। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मेरा काम है आपको सावधान करना, इसलिए मैं कर रहा हूं, पर इसके फायदे भी तो अनेक है। जब तुम आत्म परीक्षण करोगे, थोड़ा उसके बारे में मैं और बताऊंगा, तो क्या हो जाएगा? अंदरूनी सफाई हो जाएगी। आप समझ रहे इस बात को? कोई साबुन, कोई डिटर्जेंट सोप, कोई शैम्पू वगैरह ये नहीं है। जब आप क्या करोगे? जब आप
आत्म परीक्षण करोगे और जब गड़बड़ वाली पाप की चीज अंदर दिखेगी, बाइबल में कहा है इफ वी कन्फेस आवर सिंस, अगर हम अपने पापों को कबूल करेंगे, 1 जॉन 1:7-9, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का खून हमें सब पापों से शुद्ध कर देगा। हालेलुया। तो क्या हो जाएंगे? जब रोटी और द्राक्षी रस में हाथ डालने से पहले आत्म परीक्षण करोगे, अपने आप पवित्र और शुद्ध हो जाएगी। दूसरी बात क्या है? जो भाई लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ आपकी उस समय संगति हो जाएगी। तो संगति करने से क्या होता है? बाइबल में कहा है एक से बढ़कर दो है, 3 धागे की डोरी जल्दी टूटती नहीं। तो उसका अर्थ क्या है? आपकी संगति अपने भाइयों के साथ, परमेश्वर के साथ होगी तो क्या होगा? आप मजबूत हो जाएंगे आत्मिक रीति से। हालेलुया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपके आत्मिक जीवन में प्रगति होगी। यू विल बी एडिफाइड। कैसे? जब आप यीशु के मृत्यु के ऊपर मनन करेंगे, क्योंकि वो किस चीज का दर्शक है? उसके मृत्यु का दर्शक है। जब आप यीशु के मृत्यु का सोचोगे, जब देखोगे, तो आपके मन में यीशु ने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान किया है, उसने क्या नहीं किया, क्या छोड़ के किधर आया और कहां मर गया वो बेसहारा स्थिति में और कितने बुरे रीति से। जब ये आप सोचोगे तो आप क्या हो जाओगे? आत्मिक रीति से और जरा ज्यादा सुधर जाओगे और आप क्या हो जाएंगे? आप एडिफाई, आप आत्मिक रीति से बढ़ते 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 जाओगे। और जब आप सोचोगे कि यीशु का मृत्यु के बाद यीशु जल्दी आने वाला है, तो गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। कैसे? मतलब जो दुनियादारी, संसार, भागना इसके पीछे उसके पीछे, समझो आज यीशु आया तो मैं क्या करूंगा? तो क्या हो जाएगा? मन में डर सा आएगा कि अरे बाप रे, यीशु आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, यीशु आएगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। क्या हो जाएगा? आपका जीवन पवित्र हो जाएगा और जीवन अच्छा हो जाएगा। केवल इतने ही फायदे नहीं, ये तो 4 फायदे मैंने ऐसे ही बताए। यीशु ने कहा जब तक कोई मनुष्य, जॉन चैप्टर 6 की बात कर रहा हूं मैं, 50 के आगे, जब तक तुम्हारे पूर्वजों ने आकाश से गिरा हुआ मानना खाया, वो मर गए, परंतु जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी मरेगा, मतलब मैं उसको, वो अनंत काल तक जीवंत रहेगा और मैं उसको अंत में जिला दूंगा। तो अभी आप बोलेंगे मानना क्या है, बीच में मानना कहां से आया? वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। निर्गमन की किताब 11वें अध्याय में इस्राएल के लोग जब जंगल से जा रहे थे, हम गड़बड़ कर रहे थे, क्यों? अच्छा खाना नहीं मिल रहा बोल के। परमेश्वर ने क्या किया? मानना गिराया। मानना कैसा था? और मटन मांगा तो लावा पक्षी भी गिराए उन्होंने, खैर वो बात नहीं। अभी मानना कैसा था? धनिया है ना, धनिया के जैसा था। किधर लिखा है? गिनती की किताब 11वें अध्याय में। कैसा था? धनिया के जैसा था। और कैसा था? मोती के जैसा था दिखने में, कलर में। लोग क्या करते थे? वो उखड़ रहता ना, उसमें मानना डालते थे, उसको कूटते थे, नहीं तो क्या चक्की में पीस के जैसा करके पाउडर बनाते, पीठ बनाते थे उसका, और क्या करते थे? उसका रोटी जैसा, पूरी जैसा बना के तेल में उसको फ्राई करते थे, और उसकी टेस्ट कैसी थी? पूड़ी की जैसी थी। सब बताया बाइबल में। मानना बोले तो क्या है? वो खा के भी मर गए। मगर जो कोई ये आकाश से आई हुई जीवन की रोटी है, जो यीशु है, उसको खाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यीशु ने कहा कि अगर जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का देह नहीं खाओगे और उसका मांस नहीं खाओगे और उसका खून नहीं पियोगे, तुम्हारे अंदर वो सच्चा जीवन नहीं आएगा। Unless you eat the flesh of Son of Man and drink of his blood, you will have no true life in yourself. असली जीवन, मसीह जीवन मिलने के लिए ये बहुत काम आएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जॉन चैप्टर 6 क्या बताई? जब तुम रोटी और द्राक्ष रस में भाग लोगे, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा और तुम स्थिर हो जाओगे। आमेन, हालेलुया। यीशु कहता है कि तुम स्थिर, आत्मिक जीवन में तुम क्या हो जाओगे? स्थिर हो जाओगे। और बाइबल में कहा है अनंत जीवन उसको मिलेगा जो ये रोटी और द्राक्ष रस में। कितने फायदे, छोटे से लेके एंड तक, अनंत जीवन तक। पापों की क्षमा, आत्मिक रीति से बढ़ोतरी, यीशु के मृत्यु और उसके आने के बारे में विचार, सब चीजें
देखते देखते आपका आत्मिक जीवन आपको मजबूत बनाएगा। ये बाइबल में यूहन्ना चैप्टर 6 में दिया है कि जब आप रोटी और द्राक्षी रस पे भाग लेंगे। आमेन, हालेलुया। तो अभी लास्ट पॉइंट पे आते हैं। काम की बात अभी यह है कि अगर समझो हमें लेना है, क्या करना है हमें, कि समझो आत्म परीक्षण करना है। आप बोले मुझे तो कोई ऊपर से पाप दिखता नहीं है, क्या करूं मैं? देखो, थोड़ा सा गुस्सा होना और क्रोध और संताप, ये दो अलग बातें हैं। कई लोगों का टेम्पर आउट हो जाता है, लकड़ी काठी निकाल पीट देते। आप ऐसे गुस्से में आ जाते हैं क्या? आत्म परीक्षण करने के लिए मैं थोड़ी चीजें आपको बता रहा हूं। कहीं ऐसा बेहिसाब गुस्सा आपको आ जाता है क्या? आप दूसरों का इंसल्ट कर देते हैं क्या? अपने आप से पूछो, क्या मेरा लोग तोड़ फोड़ देते हैं घर में, फैन तोड़ दे और ये तोड़ दे, ग्लासेस फूट जाते हैं और पता नहीं विंडो कांच क्या क्या टूट जाता है। ऐसा गुस्सा नहीं आना चाहिए। आत्म परीक्षण करो। पॉइंट नंबर 2, मैं किसी का अपमान करता हूं क्या? आत्म परीक्षण करो। किया है क्या? किया है तो जाके क्या करो? मेल मिलाप करो, रिकंसाइल जिसको बोलते हैं। मैं किसी को तुच्छ लिखता हूं क्योंकि मैं समझता हूं उसको ज्यादा बुद्धि अकल नहीं है, ऐसा बर्ताव मैं किससे करता हूं क्या? भले आपने कुछ बोला नहीं, हो गया चल हट, हो गया काम। तभी भी क्या करना चाहिए? आत्म परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा है कि मैं दूसरों को इसलिए तुच्छ लिखता हूं क्योंकि मैं अपने आप को बुद्धिमान समझता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, दूसरों से बात करते समय कैसे भी शब्द, बुरे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं क्या? गंदी भाषा मेरे मुंह से निकलती है क्या दूसरों से बात करते समय? किसी को मैंने मूर्ख कहा है क्या क्योंकि मैं सोचता हूं कि उसको समझता नहीं है, अकल नहीं है उसको? और महत्वपूर्ण बात है, आत्म परीक्षण करते समय हमें यह देखना चाहिए, मैं किसी के पीठ में छुरी भोंकता हूं क्या? कैसे छुरी भोंकते? असलियत में नहीं। कैसे छुरी भोंकी जाती है? छुरी ऐसे भोंकी जाती है, उसकी निंदा उसके पीछे करना। अगर मैं उसकी निंदा उसके पीछे कर रहा हूं क्या, तो क्या करना चाहिए? अभी टाइम है, क्या करो? ऐसा ही हाथ मत डालो, नहीं तो गड़बड़ वाली बात है। तो क्या करो? पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, भाई से क्षमा मांगो। क्योंकि क्रूस जो है, क्रूस के 2 लकड़ियां है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। एक परमेश्वर के साथ और एक भाई बहनों के साथ हमारा मेल मिलाप होना चाहिए। आमीन। बात यह है कि मैं बहुत जल्दी नाराज हो जाता हूं, सेंसिटिव बोलते हैं ना। आपको सेंसिटिव नहीं, सेंसिबल आदमी होना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसी ने चर्च में प्रेज द लॉर्ड हाथ नहीं किया, बस चर्च में जाके आशीष मिलने के बाद बदले में इनका दिन ही खराब हो जाता है। इतने सेंसिटिव हो क्या आप? अगर है, छोड़ दो, सेंसिबल बन जाओ। किसी से कुछ चुराया है क्या? आत्म परीक्षण के लिए पॉइंट दे रहा हूं। आप बोलेंगे अरे आपने बताया नहीं था ये हमको। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि आपको किसी से कुछ चुराया है, लौटा देना चाहिए। आमीन। और इलीगली कुछ लिया है क्या? जैसे ऑफिस में है, कागज पूरे पड़े हैं, आपको खुद के काम के लिए वहां का एक कागज भी उठाया का ऑफिस का, तो भी परमेश्वर को वो मंजूर नहीं है। कोई भी फुकट की चीज कभी मत लेना। आत्म परीक्षण का अर्थ यह है। मैंने किसी के विरोध में अभी तक मन में कोई बात रखी है क्या जिसको ग्रज बोलते, या मैंने सबको माफ कर दिया है? आत्म परीक्षण करने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं। जो मुझे गाली देते, जो मुझे श्राप देते, क्या मैं उनको आशीष देता हूं क्या? क्या उनको मैं शिवाय शाप देता हूं? ऐसा नहीं। जो मेरा बुरा करते, बुरा चाहते, उनका मैं भला करता हूं क्या? परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमें गाली देते, जो हमें बुरा करते, उनके लिए प्रार्थना करो और उनको आशीष दो। जो मेरे विचारों के साथ एग्री नहीं होते, डू आई लव देम? क्या मैं उनसे प्रेम करता हूं? मेरे विचार उनके विचार दूर दूर है। लेफ्ट, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में। मेरा विचार राइट कहता है, उनका विचार लेफ्ट में जाता है। क्या यह बात सही है? भले उसके विचार मुझसे अलग हो, परंतु फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूं क्या? जो मेरी बुराई करते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं क्या? और मेरे अंदर सूड और बदले की भावना है क्या?
ये मैंने भाइयों के बारे में आपको बताया। अभी थोड़ी क्रूस के ऊपर की लकड़ी भी देखते हैं, वर्टिकल। मैंने परमेश्वर के साथ चोरी की है क्या? अब आप बोलोगे परमेश्वर के साथ चोरी कौन करेगा? बहुत सारे लोग करते हैं और जानते भी नहीं कि चोरी कर रहे। तो परमेश्वर के साथ चोरी करना, उसका अर्थ क्या है? फॉर एग्जाम्पल, बाइबल में कहा है जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। तो परमेश्वर का क्या है? दशांश, पैसे। अगर आपने दशांश नहीं दिया है तो उसकी भी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, कितना दिया है, कितना बाकी है। जल्दी से जल्दी क्लियर करो और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। और परमेश्वर को क्या है? जो मान, महिमा, गौरव परमेश्वर को देनी चाहिए, उसको चुराओ मत। कई बार आप प्रार्थना करेंगे और बीमार आदमी चंगा हो जाएगा और आप मन में खुश हो जाएंगे। लोग बोलेंगे अरे कितना अच्छा प्रार्थना किया, अरे आपकी प्रार्थना से तो वो आदमी चंगा हो गया। आप बोलेंगे हाँ हाँ ऐसा ही होता है, जब मैं प्रार्थना करता हूं लोग ठीक हो जाते। जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए वो किसने ली? आपने ली। क्या हो गया? चुरा दिया। क्या चुराया? महिमा और गौरव परमेश्वर का। कभी ऐसा मत करो। बहुत अच्छा गाना गाया तो एकदम कॉलर मत टाइट करो। क्या करो? बोलो प्रभु तेरी कृपा, उसका गौरव, मेरा नहीं। प्रभु हमेशा तेरे क्रूस के पीछे मुझे छिपा, ऐसा कहना चाहिए। तो ये मैंने कुछ पॉइंट आपको आत्म परीक्षण के लिए बताए। तो आत्म परीक्षण करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु तेरा मैं पश्चाताप करता हूं, ये पापों को मैं छोड़ दूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। तेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह के खून से धोकर तू मुझे साफ कर ले। ऐसे प्रार्थना करने के बाद क्या हो जाएंगे? उसी क्षण, उसी समय, बिलीव मी, आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे। यीशु के खून में इतनी शक्ति है जो हमारे सोच विचार के आगे है। आप शुद्ध हो जाओगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए तो यीशु क्रूस के ऊपर मरा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। वो जरूर आपको साफ करेगा और रोटी और द्राक्ष रस के जो आशीष है वो जरूर आपको देगा। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं। तूने कहा तुम्हारे पूर्वजों ने आकाश से गिरा हुआ मान्ना खाया, सभी मर गए, मगर जो स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो सदा सर्वदा जीवंत रहेगा और अंत के दिन में मैं उसको उठाऊंगा। और तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि जब तक ये रोटी नहीं खाओगे तब तक तुम्हारे अंदर प्रभु जी असली जीवन नहीं आएगा। जब हम इसमें भाग लेंगे हम सबको तो ये आशीष दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूं। आमेन, आमेन। अभी हम एक काम करेंगे, मेरी प्रार्थना हो गई है। आप जहां पर भी हो, जिस जगह पर भी आपने घर में हो, रोटी और द्राक्षरस, अगर आपके पास द्राक्षरस नहीं है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है लॉकडाउन के कारण